डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। क्या होती है शेयर कैपिटल? आपको पता है कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है और हर उस टुकड़े को, हर उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। और वो शेयर इशू करके पब्लिक से कंपनी कैपिटल अरेंज करती है और वो जो कैपिटल अरेंज होती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के भी क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग। क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन सी टाइप की शेयर कैपिटल होती है, उनको कहाँ कहाँ शो किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। शेयर कैपिटल के बारे में आपने पढ़ा तो होगा। जनरली शेयर कैपिटल के लिए 12th में तो पूरी की पूरी कंपनी है तो कंपनी में तो पूरी शेयर कैपिटल की स्टडी की जाती है, बट बेसिक जो होता है या थ्योरी जो होती है वो बच्चों को पता नहीं होती। तो शेयर कैपिटल किस किस टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, वो देखते हैं आज हम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑथराइज्ड, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि तीनों नाम में से किसी भी नाम से आपसे ये कैपिटल पूछी जा सकती है। थ्योरी क्वेश्चंस में इस सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये सिर्फ 11th और 12th के लिए नहीं, आगे भी बहुत काम आते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी इसका टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ऑथराइज कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये पूछी जाती है। क्या होता है ऑथराइज कैपिटल, वो देखिए। ऑथराइज कैपिटल और nominal capital means such capital as is authorized by memorandum of a company। आपको MOA ध्यान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में हम इस कैपिटल को मेंशन करते हैं। वहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी, यानी कंपनी अपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल रख सकती है, ये चीज़ हम कहाँ मेंशन करते हैं? MOA के कैपिटल क्लॉज में। और उसी कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ओके, तो ये कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल भी होती है। देखो आगे, इट शैल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर चेंज नहीं किया जाए, ठीक है, बाद में कोई चेंज नहीं हो, अमेंडमेंट नहीं हो अगर MOA में कैपिटल क्लॉज में, तो ये कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल के बाहर जाकर कंपनी कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती है। Every company having a share capital is required to state in its memorandum the amount of capital and division into share with which it is to be registered. It is therefore called the registered capital of the कंपनी। ओके, तो इसीलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कहते हैं। ओके, ये मैक्सिमम लिमिट को बताती है, कंपनी की मैक्सिमम लिमिट को बताती है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल अरेंज कर सकती है, कितनी शेयर कैपिटल वो पब्लिक से सब्सक्राइब करवा सकती है या कितनी टोटल कैपिटल वो रख सकती है। इसी को हम ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है बेटा? इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में से जो कैपिटल टाइम टू टाइम इशू करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए या अपने मेंबर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उस कैपिटल को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ओके, it is that amount of the nominal capital which is issued by a company for subscription. It includes the amount of face value shares issued for cash or for consideration अदर देन कैश। यानी कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल में से, नॉमिनल कैपिटल में से जितनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किसको करा था? इशूड कैपिटल को किया था। ठीक है, तो आप देखिए ऑथराइज कैपिटल में से क्या किया? इशूड कैपिटल किया, यानी ऑथराइज कैपिटल में से कुछ पार्ट उसका कंपनी ने इशू किया। अब उस इशू किए हुए पार्ट में से कितना सब्सक्राइब कर लेते हैं मेंबर, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। देखिए,
Subscribe capital means such a part of capital which is for the time being subscribed by the members of the company. It is the part of the issue capital which has been subscribed or taken by the subscriber, यानी सब्सक्राइबर ने उस कैपिटल को ले लिया है, इशू करी हुई वो कैपिटल का पार्ट जिसे मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है और जिसे कंपनी ने उनको अलॉट कर दिया है। ओके, ऐसी कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? Called up capital means such part of the capital which has been called for payment, यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से जितनी कैपिटल का हिस्सा पेमेंट के लिए कॉल कर लिया गया है, मांग लिया गया है, डिमांड कर लिया गया है, उस पोर्शन को हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप फॉर द पेमेंट ऑन द शेयर अलॉटेड। जो शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर दिए गए हैं, उन पर जो पेमेंट मांगा गया है, जो पेमेंट करने के लिए डिमांड कर दी गई है, कॉल कर दी गई है, उस कैपिटल को हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पेड अप कैपिटल। अब जो कॉल करी उसमें से जितना पेमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है, हमने सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल बताई जो आपकी मैक्सिमम लिमिट को शो करती है। उसमें से जितना पोर्शन आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, सब्सक्राइब करने के लिए, मेंबर्स के लिए इशू कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। उसमें से जितना मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर ली, ठीक है, जितनी मेंबर्स ने ले ली, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में से आप जितना अमाउंट कॉल कर लेते हो, जितने अमाउंट की कैपिटल कॉल कर लेते हो, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, और मांगने के बाद यानी कॉल करने के बाद कितना आपके पास पेमेंट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल और शेयर पेड अप मीन्स each aggregate amount of money credited as a paid up is equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued, यानी जितने शेयर इशू किए थे उस पर जितनी कॉल की गई, कितना अमाउंट उसमें से आ गया, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। ओके, पेड अप कैपिटल इज़ द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन द शेयर्स अलॉटेड। इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में रिसीव हो गया है। ओके, एंड ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर अलॉटेड। इट इज़ अमाउंट इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरर्स, यानी जितनी कैपिटल आपने टोटल कॉल की थी उसमें से जितनी कॉल्स इन एरर है वो अगर हटा दोगे तो बाकी बची हुई आपकी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। समझे आप? कॉल्ड अप कैपिटल में से आप माइनस कर दो कॉल्स इन एरर। ठीक है, कॉल्स इन एरर क्या होता है? जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, अगर उनको माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा? पेड अप कैपिटल निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसको अभी तक कॉल नहीं किया है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड फॉर पेमेंट, यानी अभी तक कंपनी ने उसको डिमांड नहीं किया है, कॉल नहीं किया है पेमेंट के लिए। company on the shares allotted. This part of the company may be called up at the time by the company subject to term issue share and the provision of law. कंपनी ज़रूरत पड़ने पर उसको मांग सकती है या फिर प्रोविज़न ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको कॉल करेगी, ठीक है, बाद में कॉल करेगी। तो जो पोर्शन अभी तक कॉल नहीं किया है पेमेंट के लिए, यानी शेयर कैपिटल का जो शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, अलॉट हो गए हैं, उन पे जितना अमाउंट अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है वो पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल का अमाउंट टू अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है।
अब लास्ट देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्व कैपिटल। देखिए, ऑथराइज कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ध्यान से इसे समझना है। रिजर्व कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, यानी अभी तक जिसको कॉल नहीं किया गया है, जिसको कंपनी ने पेमेंट के लिए अभी तक नहीं डिमांड किया है, नहीं मांगा है, ओके, विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सच कैपिटल। एनी कंपनी में by way of a special resolution convert any part or whole of its uncalled capital into reserve capital। अगर कंपनी चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करके अनकॉल्ड कैपिटल को, उसके पार्ट को या उस पूरी को रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। इट इज़ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मेन बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि रिजर्व कैपिटल बेटा कब मांगी जाती है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है, उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पर इस अनकॉल्ड कैपिटल को डिमांड किया जाता है, पेमेंट के लिए मांगा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये रिजर्व करके रखी जाती है जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है, ओके। इट इज़ रिजर्व ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये किस लिए इकट्ठी करी हमने, रिजर्व करके रखी? क्यों नहीं कॉल करी? कि हम चाहते थे कि कंपनी जब वाइंडिंग अप हो तब हम कुछ कैपिटल कॉल करके उस वक्त अरेंज कर ले, डिसोल्यूशन के टाइम पर अरेंज कर ले, ओके। इट कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी कैपिटल विद द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेकर हम इस रिजर्व कैपिटल को ऑर्डिनरी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ आया आपको, रिजर्व कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपकी थी ऑथराइज कैपिटल, ओके। मैक्सिमम कैपिटल, जो आपकी हाईएस्ट लिमिट, कंपनी की कैपिटल की, शेयर कैपिटल की हाईएस्ट लिमिट को शो करती है, वो है ऑथराइज कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ओके। उसमें से कितनी सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी ने इशू की है, दैट इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल, ओके। इशूड कैपिटल में से कितनी मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर ली है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ओके। सब्सक्राइब कैपिटल में से कितनी उन्होंने मनी कॉल कर ली है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अप कैपिटल, ओके। जितना अमाउंट उन्होंने कॉल कर लिया है। अनकॉल्ड क्या है? जिसका अमाउंट अभी तक कॉल नहीं किया है, ठीक है। अब पेड कैपिटल क्या है? कि इस कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना अमाउंट पेमेंट हो गया है, जितने अमाउंट का पेमेंट कंपनी के पास आ गया है, एक्चुअल पेमेंट जो आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल, ओके। और उसके बाद आता है अनकॉल्ड कैपिटल, यानी जिसको अभी कॉल्ड नहीं किया है, जिसको अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किया है, जिसको अभी कंपनी ने मांगा नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कैपिटल को हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। और अनकॉल्ड कैपिटल को ही कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। कंपनी रिजर्व कैपिटल को कब डिमांड करती है बेटा? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल को रखने का पर्पज़ ही यही होता है कि शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, और वो चाहती है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, उस टाइम पर उस रिजर्व कैपिटल को वो डिमांड करेगी, ओके। तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अनकॉल्ड कैपिटल को हम पूरी कैपिटल को या उसके पार्ट को रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्लासिफिकेशन थे शेयर कैपिटल के। तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल के क्या क्या पार्ट हैं, कौन सी ऑथराइज कैपिटल है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MOA के कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल मेंशन होती है, तो आपको क्लियरली बताना है ऑथराइज कैपिटल मेंशन होती है। बाकी आप बैलेंस शीट में क्लियरली देखते ही हो इशूड कैपिटल कौन सी है,
है, पेड अप कैपिटल कौन सी है, कॉल्ड अप कौन सी है, आपको क्लियरली पता ही चल जाता है। बट आपको डिफ़ाइन करना भी आना चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। सो दैट आपको हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। अगर कुछ समझ आया है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।